अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज के व्लॉग में हम निहायत इम्पोर्टेंट और तशवीशनाक मौजू पे बात करने लगे हैं जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से हर साल हजारों हुनरमंद अफराद, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और हुनरमंद अफराद अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक का रुख क्यों इख्तियार कर रहे हैं। आखिर हमारे हुनरमंद अफराद, पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान के अंदर खुद को महफूज और अपने मुस्तकबिल को बेहतर क्यों नहीं समझता। आज हम बात करेंगे कि इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो फर्स्ट टाइम हमारा व्लॉग देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा अमल है जिसमें एक मुल्क से उसके पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स शामिल हैं, वो अपना मुल्क छोड़कर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ज्यादा तनख्वाह के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे कल्चर के लिए और बेहतर सहूलियात और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में रुख इख्तियार करते हैं और वहां वो खुद को अपने मुल्क से ज्यादा सिक्योर फील करते हैं और अपने आप को खुशहाल फील करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अमल को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है और अगर हम सादा अल्फाज में ब्रेन ड्रेन की डेफिनेशन करें तो एक मुल्क में से जो दिमाग और टैलेंट है उसका निकल कर उसको खोखला करके दूसरे मुल्क में चले जाने को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि रोज बरोज हर साल पाकिस्तान से हजारों लाखों लोग हिजरत करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं और ये पढ़ा लिखा तबका, ये टैलेंट अपने मुल्क की बजाय दूसरे मुल्क के लोगों को सर्व करता है और उनकी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए और बेहतर करने में अपना हिस्सा डालता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि ब्रेन ड्रेन के असबाब क्या हैं, आखिर वो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान से पढ़ा लिखा और हुनरमंद अफराद हर रोज, हर महीने, हर साल हिजरत करने पे मजबूर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम नुक्ता देखते हैं वो मुआशी बदहाली और बेरोजगारी है। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान जब से मर्ज़ वजूद में आया है बहुत ही कम ऐसा अरसा होगा जिसमें पाकिस्तान ने प्रॉपर तरक्की की मनाजिल तय की हो और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद रखी गई हो और उस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को सर्व किया हो और पाकिस्तान का पढ़ा लिखा और टैलेंटेड तबका पाकिस्तान में रहकर सर्व कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, इसके बरअक्स अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ज्यादातर टाइम जो है पाकिस्तान में मुआशी बदहाली रही है, बेरोजगारी रही है, लोगों को उनको प्रॉपर रोजगार के मौके नहीं मिलते और अगर मिलते भी हैं तो इतनी कम तनख्वाह पे मिलते हैं कि वो अपनी डेली सर्वाइवल, अपनी जिंदगी की सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ सकते। और यही वजह दोस्तों कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर उन ममालिक का रुख इख्तियार करते हैं जहां उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, जहां उनको एक खुशगवार जिंदगी की उम्मीद नजर आती है और जहां उनको अपना मुस्तकबिल महफूज हाथों में नजर आता है और जहां उनको कानून की पासदारी मिलती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि और क्या वजूहात हैं ब्रेन ड्रेन की, तो इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी वजूहात हमें नजर आती हैं उनमें मेरिट का कत्ल और सिफारिशी कल्चर है। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस तरह नाकाम है कि हर महकमे में, हर इदारे में जहां भी जाएं मेरिट की धज्जियां उड़ रही हैं, सिफारिशी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है और अगर शरीफ इंसान अपने मेरिट पे काम करवाने के लिए जाता है, एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी डिग्री हाथ में लेके नौकरी के लिए जाता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई सिफारिश है। दोस्तों, ये कितनी तजलील है तालीम की और उस पढ़े लिखे इंसान की कि जिसने साल हर साल मेहनत करके मेरिट पर अपने नंबर लिए और अपनी डिग्री ली, लेकिन उसको अपनी एक छोटी सी जॉब के लिए भी सिफारिश चाहिए होती है या रिश्वत चाहिए होती है। तो दोस्तों, जब हमारे नौजवान ये देखते हैं कि हमने इतने साल मेहनत की है और जब उस मेहनत के फल खाने का टाइम आया है तो हमसे रिश्वत मांगी जा रही है या सिफारिश मांगी जा रही है, तो इस सूरत हाल से भी वो दिल बर्दाश्ता होकर दूसरे ममालिक का रुख इख्तियार करते हैं जहां सिफारिशी कल्चर ना होने के बराबर है और रोजगार किसी भी रंग, नस्ल, मजहब और मुल्क की तफरीक किए बगैर मेरिट पर आने वाले और ईमानदार और पढ़े लिखे नौजवानों को मिलता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान से रोज बरोज
पढ़ा लिखा तबका और हुनरमंद अफराद हिजरत करके दूसरे शहरों में और दूसरे मुल्कों में हिजरत कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम एक और वजह भी देखें तो अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि हर वक्त अनसर्टेनिटी की कैफियत रहती है कि कब कुछ हो जाए। नौजवान तबका समझता है कि हमने पढ़ाई तो यहां से कर ली, लेकिन हमारा मुस्तकबिल, हमारा मुआश, हमारा रोजगार यहां महफूज नहीं है। पाकिस्तान में आए रोज अनसर्टेनिटी चलती रहती है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो इस गैर यकीनी की सूरत हाल में वो अपना बेहतर मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं देखते। ये भी वजह है कि नौजवान और पढ़ा लिखा तबका मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात और रिसर्च की बहुत कमी है। यही वजह है कि ग्रेजुएशन करने के बाद और खासकर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन भी बाहर के ममालिक में, खास तौर पे लंदन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, इन ममालिक और इन शहरों में भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर वहां अपना बेहतर मुआश का जरिया तलाश कर सके। और अगर जिन लोगों ने पीएचडीज करनी होती हैं, रिसर्च करनी होती है, तो दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान में पीएचडीज और रिसर्च का क्या हाल है, क्या सिस्टम है और कितनी सहूलियात हैं। तो दोस्तों जब नौजवान तबका रिसर्च के लिए बाहर जाता है तो फिर वो अपने आप को रिसर्च कंप्लीट करने और डिग्री ले लेने के बाद खुद को वहीं सेटल करने के लिए बेहतर फील करता है। तो ये वजह भी है कि पाकिस्तान में तालीम की और रिसर्च के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है। तो इसी ये वजह भी है कि नौजवान तबका बाहर जाके सेटल कर रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। तो दोस्तों इसके साथ साथ सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है और सियासी दहशतगर्दी भी है और सियासी अफरा तफरी भी है। जिस मुल्क का निजाम 78 साल से एक डगर पे नहीं चल सका, कभी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, कभी किसी सिविलियन हुकूमत को चलता किया जाता है, कभी किसी वजीर आजम को घर भेज दिया जाता है। दोस्तों 78 साल से हम अब तक किसी भी सिस्टम को उसकी डगर पे चलता हुआ नहीं देख सके। आए रोज मुल्क में सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ है। तो दोस्तों सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ में ना रोजगार पनप सकता है, ना तालीमी निजाम बेहतर हो सकता है और ना ही इकोनॉमी बेहतर हो सकती है और ना ही रोजगार के मौके बेहतर तरीके से अपनी आवाम को दिए जा सकते हैं। तो ये वजूहात हैं कि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर जाके सेटल हो रहा है और पाकिस्तान अंदर से खोखला हो रहा है। तो दोस्तों ब्रेन ड्रेन के नुकसानात क्या हैं? अगर हम ब्रेन ड्रेन के नुकसानात की बात करते हैं तो मुल्क में जो टैलेंटेड और पढ़ा लिखा और स्किलफुल तबका है वो मुल्क से हिजरत करके जा रहा है और पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी कमी हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो तालीमी इदारों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वहां से निकलते हैं और बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो तालीमी इदारों में अच्छे प्रोफेसर, अच्छे उस्ताद और आईटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर और इंजीनियर्स, उनकी कमी है। यही वजह है कि हमारा तबका जो है पढ़ा लिखा वो बाहर जा रहा है और पाकिस्तान में जिन स्किलफुल और टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी और है भी, वो पाकिस्तान में नापैद होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार भी सुस्त होती है। जब पढ़े लिखे लोग जो होंगे, पढ़ा लिखा तबका जो है मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाएगा तो मुल्क की तरक्की के ऊपर तो उसका इफेक्ट आएगा। तो इसके साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की कमी और आईटी इंडस्ट्रीज में आईटी एक्सपर्ट्स की कमी। तो ये वजह भी है कि हमारे एक्सपर्ट्स बाहर जा रहे हैं और इन इदारों में हमारे एक्सपर्ट्स की कमी हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो मुल्क की इकोनॉमी कमजोर होती है और अवाम, जो आम अवाम जिसका सहारा ही इकोनॉमी के ऊपर है, कि अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो उसकी सर्वाइवल की जो जंग है वो कुछ बेहतर अंदाज से लड़ी जा सकती है। तो जब मुल्क की इकोनॉमी कमजोर होती है तो उसका इफेक्ट आम अवाम पर भी आता है। तो दोस्तों पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से हर साल हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट्स निकलने वाले वो कम तनख्वाह पे पाकिस्तान में काम करने की बजाय बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं, जिससे हमारा पढ़ा लिखा तबका मुल्क को खोखला कर रहा है अंदर से और बाहर जाके सेटल हो रहा है और उन ममालिक की इकोनॉमी में वो अहम किरदार अदा कर रहा है। तो दोस्तों हर साल जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जाएंगे तो मुल्क तो अंदर से खोखला होगा और मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है उनकी सलाहियतों का जब एतराफ नहीं किया जाएगा, उनकी तालीम और उनके सलाहियतों के मुताबिक उनको प्रॉपर एक अच्छी जॉब नहीं दी जाएगी, तो दोस्तों फिर उसके बाद मुल्क का क्या हाल होगा और मौशियत की क्या हालत होगी, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेन ड्रेन के रोकने के इकदाम क्या करने चाहिए? दोस्तों सबसे पहले तो मुल्क पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए।
اور नाइंसाफी और मेरिट की जो पामाली है उसको रोकना चाहिए। दोस्तों, जब करप्शन खत्म होगी, मेरिट की पामाली खत्म होगी, तो नौजवान तबके को ये उम्मीद आएगी कि हमारे मुल्क में अब जो भी पढ़ा लिखा तबका होगा, जिसके पास स्किल्स होंगे, वो मेरिट पर आकर अपनी जॉब तलाश कर सकता है, वो अच्छा बारोजगार इंसान बन सकता है और अच्छे माशरे में एक अच्छा शहरी बन के जिंदगी गुजार सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मेरिट पर मबनी निजाम लाना होगा और नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करने के लिए उनको फैसिलिटेट करना होगा। दोस्तों, हमारी हुकूमतें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगी रहती हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की होती है कि मेरे 5 साल पूरे हो जाएं, मेरी कुर्सी बरकरार रहे। वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती जिससे नौजवान तबका अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा सके या उसको किसी अच्छी जगह पे रोजगार के मौके मिल सके। तो दोस्तों, अवाम को भी ये फोकस करना चाहिए कि वो अपनी हुकूमतों पर जोर दे कि हमारे ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ना होने के बराबर है। टैक्स जबकि आप इतना भारी ले लेते हैं, तो ये भी एक वजह है कि इसको अगर हम बेहतर करें तो हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन का खात्मा हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को रिसर्च और एजुकेशन के ऊपर भी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, तालीम ही वो जेवर है जो किसी मुल्क को अच्छी नस्ल देती है और उस नस्ल से एक मुल्क जो है वो तरक्की के मनाजिल तय करता है। जब हम तालीम पर खर्च नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में एक तो जहालत पनपेगी और दूसरा अगर कोई पढ़े लिखे लोग होंगे भी तो वो बाहर चले जाएंगे। लिहाजा हुकूमतों को तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अच्छे स्कॉलर पैदा करें और वो स्कॉलर पाकिस्तान को अपनी मेहनत से और अपने स्किल से सर्व कर सकें। दोस्तों, इसके साथ साथ सियासी इस्तेकाम लाना भी अहम बात होगी और गुड गवर्नेंस भी। हुकूमतों को चाहिए कि वो आपस में अपोजिशन और हुकूमत और तमाम जमातें एक कंसेंसस बनाए कि जिसकी भी हुकूमत आएगी वो बाकी जमातें उनके ऊपर असेंबली में रहते हुए तनकीद जरूर करेंगी, लेकिन वो उनकी टांगे नहीं खींचेगी और इस सिस्टम को चलते रहने देने के लिए अपनी मदद फराहम करेंगी। और इसके साथ साथ हुकूमत की भी दोस्तों जिम्मेदारी है कि वो गुड गवर्नेंस इख्तियार करे, ना कि वो नालायकों का टोला अपने साथ इकट्ठा करे और वो 5 साल बस अपनी वजीर आजम और अपनी क़यादत के सिर्फ गुण गाते रहें। दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे बढ़कर नौजवानों को यह एहसास दिलाना होगा कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान में महफूज है। आप यहाँ बेफिक्र होकर अपना काम करें, पढ़ाई पे तवज्जो दें और पढ़ लिख कर एक आला तालीम याफ्ता इंसान बनकर डिग्री लेकर आप पाकिस्तान के इदारों में और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में खुद को सर्व करें। दोस्तों, ब्रेन ड्रेन महज एक इस्तिलाह नहीं है, ये एक पाकिस्तान के लिए खामोश जहर कातिल है। अगर हमें इसको न रोका गया तो पाकिस्तान अंदर से जिस तरह खोखला हो रहा है, दिन ब दिन और कुछ सालों तक पाकिस्तान मजीद खोखला हो जाएगा और पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स और स्किलफुल लोगों की इतनी कमी हो जाएगी शिद्दत के साथ कि हमें बाहर से मंगवाने पड़ेंगे एक स्किलफुल और एजुकेटेड पर्सन ताकि वो हमारे मुल्क को सर्व कर सकें। लिहाजा दोस्तों, आज ये वक्त है, हमें आवाज उठानी है, हमें अरबाब इख्तियार और हुकूमत तक ये आवाज उठानी है, उनको बावर करवाना है कि आप वो पॉलिसीज लेकर आए जिससे ब्रेन ड्रेन का खात्मा हो सके और हमारे मुल्क में पढ़ा लिखा तबका, हुनरमंद अफराद अपने मुल्क में रहकर बारोजगार हो सके और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क में बैठ के सपने देखें। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आप बताइएगा, ब्रेन ड्रेन के हवाले से आप इसके बारे में क्या जानते हैं और आप अपनी इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन देना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।